अब इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट से उनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स लेना शुरू करते हैं और जानते हैं कि कहाँ पे है उनकी नज़र। और किरण, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आज आपकी रेडार पे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कहीं न कहीं एक अपडेट से स्टार्ट करूँगा। बजट के दिन डिम्पी जी और आपके साथ जब मुलाकात हुई थी, तब कहीं न कहीं हमने डिस्कस किया था कि बजट के बाद अगर 24,500 का लेवल मार्केट होल्ड नहीं करता है, तो हम 24,000 तक के लेवल देखेंगे। उसी दिन हमने 24,070-80 के तक लेवल देख लिए और हमने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस का डिस्कशन भी किया था 24,600 कि अगर बजट के बाद 24,500 टूटा और 24,600 क्रॉस नहीं करता है, तो ये डाउनफॉल कंटिन्यू रह सकता है। तो अभी भी हमारा सिमिलर व्यू है, इंडेक्स के ऊपर थोड़ा हम नेगेटिव है, लेकिन कहीं न कहीं स्टॉक स्पेसिफिक तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से पेट्रोनेट हमारा पहला कॉल रहेगा। पेट्रोनेट का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी एक अप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि डेरिवेटिव डेटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ चलते हुए और मोमेंटम इंडिकेटर वापस बुलिश ज़ोन के अंदर आ रहा है। तो पेट्रोनेट पे आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 350 के आसपास की क्लोजिंग है। 370 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 334 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो ग्रैन्यूल इंडिया है। कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर के अंदर वापस तेज़ी आ रही है। ग्रैन्यूल इंडिया का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे क्लियर कट एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है। 20 दिन की मूविंग एवरेज को लेके स्टॉक वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज़्यूम किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 335 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे। 555 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 5424 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 524 के स्टॉप लॉस से ग्रैन्यूल्स इंडिया भी बाय रहेगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया ये फार्मा से आपके लिए एक विकल्प और दूसरा जो शेयर है पेट्रोनेट एलएनजी का। कल हम देख रहे थे कि ऑयल एंड गैस वाले जो शेयर थे वो बढ़िया चल रहे थे और उसमें पेट्रोनेट भी पार्टिसिपेट कर रहा था और एक और चीज ट्रिगर बनी कि इसके नतीजे बड़े अच्छे आए थे। प्रॉफिट में तकरीबन 45% के आसपास का उछाल था पेट्रोनेट की और ये ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाके ये शेयर बंद हुआ था। एक बढ़िया काउंटर, एक बढ़िया विकल्प आपके लिए ऑयल एंड गैस पे से किरण जी की तरफ से। आयुष जी, आपके शेयर्स कौन से हैं? A very good morning to everyone, to all the viewers and the panelists. मैं भी एक अपडेट से शुरू करना चाहूँगा। मैं जिस दिन अखाड़े में था उस दिन हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बाय कॉल दिया। कल ही सारे टारगेट अचीव हो गए। एलआईसीआई ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। और अगर आज की बात करें तो डेफिनेटली आज एक हम अच्छी गैप डाउन ओपनिंग देखेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मेरे यहाँ पे अभी जो स्टॉक्स है वो दोनों सेल की तरफ रहेंगे। फर्स्ट स्टॉक जो मुझे सेल करना है वो ब्रिटानिया के फ्यूचर्स रहेंगे। अगर ब्रिटानिया के फ्यूचर्स की बात करें तो एक अपवर्ड शॉपिंग ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकडाउन कल के सेशन में दे दिया, क्लोजिंग उसके नीचे रखी है। प्लस पिछले 4-5 दिन के कैंडल के साथ आज एक बेरिश इनफैक्ट कल के सेशन में एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल था, तो वो भी काफी एक नेगेटिव साइन है। प्लस एक ओवरबॉट जोन से आरएसआई में नेगेटिव क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है ब्रिटानिया फ्यूचर्स को यहाँ पे डेफिनेटली शॉर्ट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 5625। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 5930 का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे शॉर्ट किया लग रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स की है। अगर हम इसकी बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स ने कल ही तोड़ दिया था और उससे नीचे ही क्लोजिंग रखी है। प्लस एक नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस देख रहे हैं हम इसके ओवरबॉट जोन में। प्लस इंट्राडे क्लस्टर जो सपोर्ट था वो भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो आईसीआईसीआई बैंक को भी यहाँ से शॉर्ट किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 1180। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस रखना है वो 1240 का रहेगा। और मेरा एक ये रहेगा कि जो भी स्टॉप लॉस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट 200 पॉइंट नीचे खुलेगा। तो एक बाउंस बैक आता है तो स्टॉप लॉस के साथ ही हमें ट्रेड करना चाहिए। बैंक हो गया, ये सब ट्रेड आप अपनी नोटिस कर रहे होंगे। अच्छा, ग्रैनुलर्स के बारे में चर्चा पिछले 2-4 दिन से हो रही है, आपने नोटिस किया होगा किरण जी की आज का वो ट्रेड भी है। अवनी मैम, एक बार आपके ट्रेड कौन से आप क्लियर करेंगे एक बार आप? मेरे भी आज 3 ट्रेड्स रहेंगे। बाई साइड पे डिफेंसिव सेक्टर फार्मा क्षेत्र से होगा, ऑरो फार्मा। तो ऑरो फार्मा में हमने देखा है कि जो 15 तारीख को एक गैप अप होके हाई बनाया था, वहां से पूरा स्टॉक नीचे रिट्रेस हो चुका है, प्राइस रिट्रेसमेंट हो चुका है और वीकली सपोर्ट से पिछले 2 दिन में घूमता हुआ नजर आया। कल ऊपर खुलने के बाद में थोड़ी नरमी बिल्कुल थी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पैरामीटर्स दोनों ही काफी सपोर्टिव लग रहे हैं। तो यहाँ से ऑरो फार्मा में हम खरीदारी की राय देंगे। हो सकता है कि आज शायद गैप डाउन के मार्केट में गैप डाउन होने से ये स्टॉक शायद 5-6 रुपए नीचे खुले। तो स्टॉक को ऑरो फार्मा में हम खरीदारी करेंगे। ऊपर इसका टारगेट रहेगा 1420 का और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1312 का। और 2 स्टॉक्स रहेंगे सेल साइड पे। एक बंधन बैंक है जो हमने कल भी डिस्कस किया है। तो बंधन बैंक में एक ब्रेकडाउन नजर आ रहा है। 20 दिन 50 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड होने लगा है और ओवरऑल काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है हमें नेगेटिव साइड पे। और बंधन बैंक के रोल ओवर्स भी देखे तो बहुत ज्यादा रोल ओवर्स दिख रहे हैं शॉर्ट साइड पे। तो बंधन बैंक में हम शॉर्ट ट्रेड बनाएंगे। इसका टारगेट रहेगा 180 का
और स्टॉप लॉस हमें लगाना है 192.5 का। और तीसरा जो स्टॉक है वो भी सेल साइड पे है, आईटी क्षेत्र से विप्रो। तो ओवरऑल आईटी क्षेत्र में काफी स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन विप्रो ने काफी कमजोरी दिखाई है। और ये कमजोरी मेरा मानना है कि और आगे जाके चलती रहेगी, क्योंकि सारे जो सपोर्ट लेवल्स है वो ब्रेक हो चुके हैं और मूविंग एवरेजेस का एक दबाव बना रहा है, प्राइस एक्शन के ऊपर ही है। तो विप्रो में हम सेल ट्रेड लेंगे, 470 का इसका टारगेट रहेगा और 514 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। प्रो एक सेल ट्रेड है। आप बंधन बैंक में एक सेल ट्रेड आपको दिख रहा होगा। अभिषेक जी, आप 3-4 दिन पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बाजार में कैसे समझें कि टॉप बन रहा है और यहाँ से वीकनेस आ सकती है, तो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जब गेस्ट के पैनल्स में आपको सेल कॉल आने लग जाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि बाजार के अंदर चीज़ उतनी ठीक नहीं है, तभी वो आपको ट्रेड ऐसे दे रहे हैं। आज आप देखो मेजॉरिटी ट्रेड्स में आपको सेल के नंबर भी दिखेंगे। पहले तो आपको ढूंढे से नहीं मिलता था, भले बाजार नीचे भी रहता था तब भी नहीं आपको सेल कॉल कोई देता था। बिल्कुल डिप्टी में मैं भी वही नोटिस कर रहा था अभी। तो अगर आप वो देखोगे आज मार्केट के अंदर कि क्लियर एक कन्विक्शन होता है। भले मेरे को बड़ी हैरानी है इस बार इंडिया विक्स की बढ़ने पर, और अभी भी आप देखो टूट रहा है, वो 7% टूट गया, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार अभी नीचे आ रहा है। ये पहली बार मैं अपनी लाइफ में ऐसा देख रहा हूँ जब से मैं इंडिया विक्स को ट्रैक कर रहा हूँ। ये ऐसा होता नहीं है, इस बार एबनॉर्मल इन नेचर है कि 15% फिर 7% आप 23% टूट देते हो, इवेंट को ख़त्म कर देते हो, और फिर भी बाजार आपको रिएक्शन इवेंट का दे रहा है जो कि डिले दे रहा है। ये डिले इवेंट हो रहा है, भगवान जाने कि इस बार ऐसा क्यों हुआ। खैर नहीं, हाँ मैं आपको ट्रेड जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सभी के ट्रेड स्पीड से दिखाइएगा स्क्रीन पर, और उसके बाद फिर आपको हम आगे लिए चलेंगे खबरों वाले शेयर्स पे और अर्निंग्स पे। किरण जी के कॉल है, पेट्रोनेट एलएनजी बाय कॉल है, ध्यान रखिएगा बाय और सेल इस बार हैं काफ़ी सारे, ठीक है। किरण सर ने जो कॉल दी, दूसरा ग्रैनुलस है, इस पे मेरा ज़्यादा ट्रस्ट है, और एक कल भी बढ़िया चला, 2% ऊपर गया और ये शेयर इंटरेस्टिंग हो गया। ब्रिटानिया, आयुष मेहता कह रहे हैं कि बेच के चलिए। कंजम्पशन वाले शेयर्स ने कल फर्स्ट राउंड ऑफ वीकनेस वापस से दिखाना शुरू कर दिया था, और दूसरा उनका लगता है कि अगर आईसीआईसी एक्सेस के नंबर अच्छे नहीं आए तो आईसीआईसी को भी क्यों हिम्मत दिखाएं, तो वो भी वापस से थोड़ा नीचे आ सकता है। अवनी भट्ट कह रही है अरविंदो फार्मा थोड़े डिफेंसिव इन नेचर का शेयर वापस से भर लो, और उनकी तरफ से बंधन और विप्रो 2 शॉर्ट कॉल भी दी गई हैं। तो कुल मिला के आप अगर मेजोरिटी देखोगे तो शॉर्ट्स की ज़्यादा है। ये ऐसा नहीं कि गैप अप दिख रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये मार्केट के क्रैक दिख रहे हैं। मान लो 200 पॉइंट नहीं भी होता ना, 50 पॉइंट भी होता, तब भी शायद इस कॉल्स आपको मिल जाती इसी तरह के ट्रेड करने की। और विप्रो ने तो खैर कमाल किया, ब्रेकआउट करते करते वापस फेल हो गया। ये इसको ब्रेकआउट फेलियर कहते हैं। अगर किसी को ट्यूशन्स क्लासेस लेनी हो और समझना हो तो विप्रो को एक बार एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना कि हाँ कैसे ब्रेकआउट फेलियर होता है, ये सब बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट्स के अंदर लर्निंग की, अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाती हैं। पर जिसके लिए स्पेशली जून का महीना बहुत अच्छा बीता था। जुलाई में हमने थोड़ा देखा कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन नंबर्स इसके वीक आए हैं। रेवेन्यू में हालांकि 5% के आसपास की बढ़ोतरी है, लेकिन मुनाफे में 55% की भारी गिरावट। किरण जी, जेके पेपर क्या और गिरेगा, और अगर गिरा मान लीजिए इसके पास है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं वो? सो ओवरऑल जेके पेपर की अगर हम बात करें तो 20 डेज मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ आप अगर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी न्यूट्रल जोन में है। तो नई खरीदारी की तो यहाँ सलाह नहीं रहेगी, कारण क्योंकि 2 बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिनके पास है वो 550 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, जेके पेपर को लेकर ये भी, लेकिन 9 बज गए।